Good morning. This is the fourth part of the lesson coming of the British and the revolt of 1857. And we will learn about revolt against the British means अंग्रेजों के प्रति विद्रोह। अंग्रेजों के प्रति विद्रोह भारतीयों में कब करने के मन में उत्पन्न हुआ जब अंग्रेजों ने भारतीयों का बहुत ज़्यादा शोषण करना शुरू कर दिया और उनको अपने ही देश में उनको गुलामों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब भारतीयों ने एकजुट होकर ये विद्रोह करने की सोची। People in different part of India had been protesting against the exploitative policies of the British। अंग्रेजों की जो ये शोषण नीतियां थी इससे परेशान होकर भारत के अलग अलग पार्ट से लोग इकट्ठा होने लगे और उन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना की ठानी। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री में इतिहास में जो 1857 का विद्रोह है उसके अकॉर्डिंग हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकारों के अकॉर्डिंग के अनुसार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह बन गया। मतलब कि इसको रिवॉल्ट जब ये हुआ तो ये रिवॉल्ट को एक इतिहास इंडिया का इतिहास बन गया और इसका इतिहास में इसका हम पढ़ रहे हैं ना अभी हम, तो ये इंडिया के इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बन के रहा। The revolt was started by the Indian soldiers in the British Army। ये जो रिवॉल्ट था, ये जो विद्रोह था, ये ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन मतलब भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा शुरू किया गया। The reason for the revolt was introduction of the Enfield rifle। और इसका मुख्य कारण था कि इसमें जो राइफल थी, राइफल को एनफील्ड कैसे किया जाता है, राइफल को एनफील्ड करने का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और यही कारण बना था इस रिवॉल्ट का। और र्यूमर स्प्रेड दैट द कार्ट्रिडेज ऑफ द राइफल वेयर ग्रीस्ड विथ द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। और इसके बाद ये अफवाह फैली कि जो राइफल में कार्ट्रिडेज मतलब एक कारतूस होता है, तो जब वो कारतूस को उसमें फिल किया जाता है, भरा जाता है, तो उस पर क्या होता है, ग्रीस लगा होता है जो कि पिग और काउस और पिग्स मतलब सुअर और गाय की फैट से बना हुआ चर्बी से ग्रीस किया जाता था उसको। द कवरिंग ऑफ दिस कार्ट्रिडेज हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग इनटू द गन। जब इस कारतूस को गन में मतलब बंदूक में लोड किया जाता है तो जो उसकी कवरिंग थी उसको मुंह से काट कर निकालना पड़ता था और तब उसको लोड किया जाता था। दिस मीन दैट द सोल्जर्स हैड टू पुट द कार्ट्रिडेज इन दियर माउथ। और इसका मतलब ये होता था कि जब मुंह से काटना पड़ता था उसकी कवरिंग को, तो वो जो गाय और सुअर का जो मांस था चर्बी से जो ग्रीस किया हुआ था वो उनके मुंह में जाता था। दिस वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर्स। और ये इंडियन के मतलब भारतीय में दोनों मुस्लिम और हिंदू जो सैनिक थे उनके धर्म से एक तरह से खिलवाड़ करना था, क्योंकि जो हिंदू थे वो गाय का मांस नहीं खाते थे, वो गाय की पूजा करते थे, और जो मुस्लिम थे वो सुअर के मांस नहीं खाते थे। तो ये दोनों के लिए क्या हो गया, एक तरह से धर्म के प्रति खिलवाड़ हुआ। इंडियन सोल्जर्स refused to use these rifles and the revolt started। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडियन सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने इस राइफल को बंदूक को यूज़ करने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें जो कारतूस होता था वो ग्रीस करा हुआ होता था और वो मुंह में उसमें काट के बाहर निकालना पड़ता था, उस कवरिंग को हटाना पड़ता था, तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। The revolt of 1857, which began at Meerut, soon spread to northern and central India। ये जो 1857 का विद्रोह था, क्रांति थी, ये मेरठ से शुरू हुई और जल्दी ही ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में भी
फैल गया था. इट वॉज ज्वाइंड बाय फार्मर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड द अदर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. और इस जो ये रिवॉल्ट था, इसमें विद्रोह में बहुत सारे जैसे फार्मर्स, इंडिया के जितने भी किसान थे, और क्राफ्ट पर्सन्स मतलब शिल्पकार, और दूसरी सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी भारतीय थे, सब इसमें शामिल हुए. इंडियन सोल्जर्स ओवर थ्रू दियर superiors and marched to Delhi to crown Bahadur Shah Jafar, the last मुगल एम्परर, एज दियर किंग. यहाँ पर जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर दिया और बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ कूच किया. और वहाँ पर जो बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल साम्राज्य का लास्ट एम्परर था, तो और राजा था, है ना, उसने भी इनका प्रतिनिधित्व किया, जो इंडियन सिपाही थे, सैनिक थे. इंडियन रूलर्स सच एज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी. इसी प्रकार जितने भी कुछ इंडियन जो भारतीय शासक थे, वो भी उन्होंने भी, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे और कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबल्स. उन्होंने भी इस जो विद्रोह था इसको ज्वाइन किया, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया. रानी लक्ष्मीबाई वॉज मार्टियार्ड एंड नाना साहेब कंटिन्यूड द बैटल. रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई, और जो फिर इस विद्रोह को, क्रांति को नाना साहब ने कंटिन्यू रखा, और ये बैटल, जो युद्ध था, ये बहुत टाइम तक चलता रहा. The revolt continued for 2 years before it was crushed by the British. ये लगातार 2 साल तक चलता रहा, जो ये विद्रोह था, और लेकिन बाद में इसको अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया. The mutiny failed because it lacked proper leadership and planning. ये विद्रोह फेल हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लानिंग करने वाला और लीडरशिप करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, और इसलिए अंग्रेजों ने इस पर क्या करा, अपनी विजय पा ली. द ब्रिटिश हैड बेटर ट्रेंड सोल्जर्स एंड सुपीरियर वेपन्स. और जो उधर ये इसलिए भी फेल हुआ क्योंकि जो अंग्रेज के सैनिक थे, सिपाही थे, वो सब ट्रेंड थे, बहुत अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन और इनके पास जो हथियार थे वो भी आधुनिक थे और बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी के होते थे. ऑल्सो सम इंडियंस रूलर्स हेल्प द ब्रिटिश. और उस समय कुछ जो इंडियन रूलर्स थे, मतलब भारतीय शासक थे, उन्होंने भी अंग्रेजों की मदद की. और यही कारण था कि ये विद्रोह जो बीच में ही रुक गया और इसको अंग्रेजों ने इस पे विजय पा ली, इसका कारण मेन ये भी रहा कि कुछ भारतीय उनसे मिल गए थे. बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड. और जो नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, भारतीय सिपाहियों का, उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड एक्साइल टू बर्मा. और उनको बर्मा भेज दिया गया, जो नाउ म्यांमार, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है. वेयर ही ब्रीथ हिज लास्ट. जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. हिज 2 sons वेयर किल्ड. और उनके जो 2 बेटे थे वो भी मारे गए. ब्रिंगिंग द वंस माइटी मुगल एम्पायर टू एन एंड. और इस तरह से एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का अंत हुआ. द रिवॉल्ट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री. भारतीय इतिहास में अब इस रिवॉल्ट ने एक नया मोड़ ले लिया. द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने रूल्स रेगुलेशन थे उन सब का एंड हो गया, और इंडिया पूरी तरह से अब ब्रिटिश अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था. आफ्टर द रिवॉल्ट, इस विद्रोह के बाद, इंडियंस रियलाइज दैट इफ द होल ऑफ द इंडिया had been united, the British would never succeeded. अब इस रिवॉल्ट के बाद, विद्रोह के बाद, सारे भारतीयों को समझ में आया, यह एहसास हुआ कि यदि सारे भारत के लोग एकजुट होते तो आज अंग्रेज़ों
ये अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। तो ये था रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। नाउ दिस लेसन इज ओवर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।